एक भगवान कृष्ण की वाणी है, निष्काम भाव से करना चाहिए। उस निष्कामता की मैं उदाहरण शैली में बोल रहा हूँ। महाराज श्री के लिए मैं बड़ाई नहीं कर रहा हूँ। इनका चित्त को देखा, इनकी आंखों को देखा, इनकी चलन को देखा, सरल स्वभाव न मन कुटलाई, यथा लाभ संतोष सदाए। आप सबका सौभाग्य है, नर्मदा माँ की कृपा है, भगवान शंकराचार्य की तपोभूमि है। यहाँ एक बहुत बड़ी मध्य प्रदेश सरकार व्यवस्था करने जा रही है, जो आप सबके लिए बहुत बड़ा सौभाग्य होगा। वो भारतवर्ष की परंपरा को एक चिरस्थायी व्यवस्था की जा रही है। पर मैं कहना चाहता हूँ, संत कितने उदार होते हैं, अपने हृदय का धन भक्तों में लुटा देते हैं। एक महाराज श्री की आप सब पर कृपा है, ध्यान देना। पर अब आपसे कहता हूँ, जैसे आप बालक की रक्षा करते हैं अपने शिशु की, ठीक करके समझना, क्या ऐसे आप अपने राम जी की सेवा करते हो? अभी लाला आ रहा था, राम लाला अभी आ रहे थे, तो आपकी आंखें फटी की फटी रह गई देखने के लिए, और ऐसा लग रहा था ऐसा लाला तो मेरा ही हो। और जिस माँ का लाला था वो माँ परम सौभाग्यशाली है। इस मंच पर रामलाल के रूप में उनका लाला यहाँ आप सब सामने आया। मैं उस माँ को धन्यवाद देता हूँ, उसके सौभाग्य को आशीर्वाद देता हूँ, और आप सबसे आशा करता हूँ अपने लाल जी के लिए इतना प्यार दो, इतना प्यार दो कि आप जीवन में गुनगुनाते रहे, लड़खड़ाते हुए गोविंद के लिए कुछ कहते रहे। जिन नैनन सो यह मूरत लखी, तब इन नैनन सो अब देखिएगा, और जिन श्रवणन सो ये बैन सुने, अब इन श्रवणन सो सुनिएगा। जिन नेत्रों से आपने रामलाल का दर्शन किया और जिन कानों से रामलाल की सुंदर कथा आप सुन रहे हैं, ये आपका परम सौभाग्य है। एक नर्मदा तक निवासियों का बहुत बड़ा पुण्य उदय हुआ है। उस पुण्य में भागी हमारे बाबा महाराज आपके सामने हैं। इनका ये बहुत बड़ा कृत्य है। यज्ञ एक प्रक्रिया है, यज्ञ एक व्यवस्था है, पर यज्ञानाम जब यज्ञो अस्मि, एक ऐसी अद्भुत व्यवस्था है, इस यज्ञ में कहीं किसी का नुकसान होता ही नहीं है। पर वस्तुतः भाई बहनों, आपसे निवेदन करता हूँ, तज्जपो तदर्थ भावनम, जबके साथ आपकी भावना टिक जाए। क्यों? आपको एहसास कराना चाहता हूँ। देखो, हम लोग तो मंच से बोल रहे हैं और इधर कूलर पंखे भी चल रहे हैं, और आप इस भीषण ताप के साथ अपने जीवन का निर्वाहन करते हुए, यहाँ कितनी व्यवस्था पंखे की आप जानते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ ये शरीर है ना, इस शरीर में सुख दुख का एहसास होता ही रहता है, कितनी ही व्यवस्था बनी रहे। पर मैं आप सबसे हृदय से प्रसन्नता से कह रहा हूँ, जिस ढंग से आप बैठे हैं, आपकी सावधानी के लिए, आपके समर्पण के लिए, आपके विश्वास के लिए मैं बहुत खुशी से कह रहा हूँ। पर बंधुओं, उस विश्वास को बढ़ाने के लिए मेरा तो गिरधर गोपाल
दूसरों न कोई, ये हृदय में भावना करते हुए बाबा महाराज के चरणों का आश्रय ग्रहण करते हुए आप विश्वास करो, बिन विश्वास भगत नहीं, तेहि बिन द्रवय न राम, राम कृपा बिन सपनेऊ, जीव न लहे विश्राम। यदि शाश्वत शांति चाहिए, हमारे महामंडलेश्वर जी आपसे बोल रहे थे, क्योंकि शाश्वत शांति के लिए शाश्वत ब्रह्म की आवश्यकता हुआ करती, जिसके चित्त में विकारों की छाया भी आ जाए तो छाया के कारण परमात्मा की विस्मृति हो जाती और देहों श्राप की मरहों जाई, जगत मोर उपहास कराई, वहां भगवान से भक्त लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। पर आपको तो मैं दूसरी बात कहूंगा, क्योंकि यहाँ संख्या आपकी बहुत अच्छी है, उसका प्रभाव तो केवल एक ही है। आपने मीरा का नाम सुना होगा, आपने सबरी का नाम सुना होगा, आपने कर्मा का नाम सुना होगा, आपने धन्ना का नाम सुना होगा, आपने सेना का नाम। एक कलयुग के भक्त हैं। और एक और बड़ाई की बात कहता हूं, आप अपने नेत्रों से इन संतों को देख रहे होंगे, इन्होंने कर्म से, वचन से, मन से गोविंद की शरणागति स्वीकार की है, तो इनका भी आप अभी दर्शन कर रहे हैं वर्तमान में, यह भी एक उदाहरण है। पर आपको मुख्य उदाहरण की ओर ले जाना चाहता हूं। महाअजय संसार रिपु, जीत सके सो वीर, असरथ जाके होए दृढ़, सुनो सखा मत धीर। विभीषण जी महाराज के मन में आया, मेरे राम जी रावण रथी विरत रघुवीरा, ध्यान देना बंधु, मुझे पता नहीं है मुझे कितना समय दिया गया है, लेकिन 2-5 मिनट तो मैं कुछ कहूँगा ही, क्योंकि आशा इसलिए करता हूँ जो बैठे हैं उनका शरीर भी है, उनका मन भी है, उनका समय भी है। समय के निर्धारण से जब एक्स्ट्रा टाइम जाता है तो श्रोता बैठने के बाद कभी कभी विचलित होने लगते हैं। पर आपको देख रहा हूं तो मुझे छाती ठोक के कहने की मन में आते, आप सौभाग्यशाली हैं। और ऐसा लगता है कि बाबा ने आपको ठोक बजा के तैयार किया है, नहीं तो श्रोता टिकते नहीं हैं। और आपके यहाँ जो वक्ता हैं हमारे मदन मोहन जी, इनका नाम भी मदन मोहन है, काम भी मदन मोहन है और कथा भी मनमोहन है। जब ये कथा करते हैं तो सुनने वाले को इधर उधर हिलने की जरूरत नहीं पड़ती। पर मैं आपको छोटे से सूत्र के अनुसार कहना चाहता हूँ, जो कथा का सार है, जो 9 दिन तक कथा चलेगी, उसका सार है महाअजय संसार रिपु, जीत सके सो वीर। क्यों? राम रावण के युद्ध के प्रसंग का एक दोहा है, लेकिन हमारा आपका भी सारे संसार के साथ युद्ध चल रहा है। जिसका शरीर और संसार में आसक्ति है वो इस युद्ध में शामिल है, क्योंकि शरीर की आवश्यकता के लिए संसार की जरूरी है, संसार को अनुकूल बनाने के लिए शरीर की जरूरी है। पर बंधुओं, ये दोनों मिथ्या है। यदि समझ में आ जाए, मुझे तो इतना विश्वास है, इतने लोग बैठे हैं तो मेरी बात कोई ना कोई जरूर स्वीकार कर लेगा, क्योंकि हम लोग तो बीज फेंक के चले जाए। कभी वर्षा होगी तो बीज उदय हो जाएगा और उस बीज से कोई सलोना या कोई सलोनी स्वीकार करके दूसरा बीज फेंक देगी।
तो आगे और पौधे हो जाएंगे और फिर ऐसी भीड़ जगह जगह पैदा हो जाएगी। पर शर्त वही है, महाअजय संसार रिपु जीत सके सो दे बंधु। विभीषण जी महाराज को दुख हुआ राम जी के लिए और मुझे दुख होता आपके लिए। ईमानदारी से कहता हूं, आप सब मेरी दृष्टि में पूज्य हैं, भगवत स्वरूप हैं, क्योंकि आप सब परमात्मा के ही अंश हैं, हमसे अलग नहीं हैं। हम और आप सब एक हैं, दो नहीं हैं। पर दुख इस बात का है, मनोवृत्ति अलग अलग, सारा झगड़ा मन का है। और मैं आपको सावधान इसलिए कर रहा हूं, भगवान श्री राम ने विभीषण को निर्द्वंद बनाया और गोस्वामी तुलसीदास ने आप सबको निर्द्वंद बनाने का प्रयास किया।